तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं, जो प्राकृतिक दुनिया की सबसे भयंकर दुश्मनी के प्राचीन और पौराणिक उद्गम को उजागर करता है। कभी सोचा है कि जब आसमान में एक बाज अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ता है तो जमीन की गहराइयों में रेंगने वाले दुनिया के सबसे जहरीले सांप भी खौफ से क्यों कांपते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अब ये दुश्मनी केवल जीव विज्ञान या किसी साधारण फूड चेन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इसका इतिहास लाखों साल पीछे जाता है, एक ऐसे ब्रह्मांडीय प्रतिशोध तक जिसमें एक धोखेबाजी वाली शर्त, 500 साल की खौफनाक गुलामी और स्वर्ग में की गई एक महाडकैती शामिल है। पहला हिस्सा, इस भयंकर दुश्मनी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप के आश्रम से। उनकी 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनीता, और दोनों के स्वभाव में सच कहूं तो दिन और रात जितना बड़ा अंतर था। सत्ता की भूखी कद्रु ने पाताल लोक पर राज करने के लिए 1000 बेहद जहरीले सांपों की मां बनने का वरदान मांगा। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल शुद्ध और शांत स्वभाव वाली विनीता ने केवल 2 ऐसे पुत्रों का वरदान मांगा जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हों और अत्यंत शक्तिशाली हों। और पता है, विनीता का यही पवित्र वरदान कद्रु की आंखों में चुभने लगा और इसी ईर्ष्या ने सदियों की पीड़ा के बीज बो दिए। दूसरा हिस्सा, एक धोखेबाज और विनाशकारी शर्त। विनीता को नीचा दिखाने का सही मौका कद्रु को तब मिला जब समुद्र मंथन से एक चमत्कारिक जीव प्रकट हुआ। इसका नाम था उच्चयश्रवा। ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, दिव्य और दूध के समान पूरी तरह सफेद घोड़ा था। इस पवित्र सफेद घोड़े को देखकर कद्रु ने एक चाल चली और जानबूझकर ये झूठा दावा कर दिया कि इस सफेद घोड़े की पूंछ में कुछ बाल बिल्कुल काले हैं। और फिर कद्रु ने एक भयंकर चुनौती दी। उसने कहा कि अगर पूंछ में काले बाल हुए तो हारने वाले को अपने सारे राजसी अधिकार छोड़ने होंगे और वो जीवन भर के लिए जीतने वाले की दासी बन जाएगी। अब विनीता को तो सच पर पूरा भरोसा था, जो उसने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए उसने बिना ये सोचे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, इस विनाशकारी शर्त को मान लिया। लेकिन असली खेल तो रात के अंधेरे में हुआ। कद्रु ने छुपकर घोड़े को देखा और पाया कि पूंछ तो पूरी तरह सफेद है। अपनी हार के खौफ से वो इतनी बौखला गई कि आधी रात को उसने अपने 1000 काले सांप बेटों को आदेश दिया कि वे जाकर उस पूंछ से लिपट जाएं। जब कुछ धर्मपरायण सांपों ने इस छल का हिस्सा बनने से इनकार किया, तो सोचिए, क्रोध में अंधी उस मां ने अपने ही बच्चों को भविष्य में सर्प यज्ञ में जलकर भस्म होने का खौफनाक श्राप दे डाला। तीसरा हिस्सा, 500 साल की दर्दनाक गुलामी। अगली सुबह एक ऐसा भयानक नजारा सामने आया जिसने विनीता की जिंदगी तबाह कर दी। दूर से देखने पर सफेद पूंछ से लिपटे हुए काले सांपों की वजह से वो पूंछ पूरी तरह से काली दिखाई दे रही थी। इस झूठे धोखे ने विनीता की हार पक्की कर दी। अपने वचन से बंधी विनीता को अपनी नियति स्वीकार करनी पड़ी और उसे खींचकर पाताल लोक के अंधेरे, सीलन भरे और जहरीले बिलों में एक दासी बनाकर ले जाया गया। सोचिए, पूरे 500 साल तक जो कभी एक सम्मानित रानी हुआ करती थी, उससे इतनी भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। उसे सांपों के बिल साफ करने पड़े, उनका जूठा खाना पड़ा, और इतने अपमान के बीच वो बस एक ही आस में जिंदा थी, अपने उस अंडे के फूटने के इंतजार में जो उसे इस नर्क से बचा सकता था। चौथा हिस्सा, सर्वशक्तिमान गरुड़ का जन्म। और यहां हमें समझ आता है कि धैर्य का फल क्या होता है। जब 500 सालों के बाद वो विशाल अंडा आखिरकार फूटा, तो पाताल के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी भर गई। गरुड़ एक विशाल सुनहरे पक्षी के रूप में बाहर आए, जिनकी आंखें कड़कती हुई बिजली जैसी थीं। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग के देवताओं को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन जन्म लेते ही राज सिंहासन के बजाय गरुड़ ने अपनी मां को फटे कपड़ों में जहरीले सांपों की दासी के रूप में देखा। इस दृश्य ने गरुड़ के अंदर क्रोध की एक भयंकर ज्वाला भड़का दी। अपनी मां का ये दर्द देखकर गरुड़ ने सीधे जाकर उन धोखेबाज सांपों का सामना किया और अपनी तेज दहाड़ के साथ पूछा, मुझे बताओ, मेरी मां की आजादी की कीमत क्या है? तुम जो चाहोगे मैं इस ब्रह्मांड से ले आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वर्ग को ही क्यों न चीरना पड़े। सांपों के जहरीले दिमाग ने एक बेहद खौफनाक फिरौती मांगी। उन्होंने गरुड़ से अमृत मांगा, वही अमरता का रहस्यमयी जल जो स्वर्ग के सबसे सुरक्षित किले में रखा था। और इसकी रक्षा कौन कर रहा था? स्वयं देवराज इंद्र, उनका अभेद्य वज्र और लाखों देवताओं की एक विशाल सेना।
ये कोई बराबरी का सौदा नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक सुसाइड मिशन था, ताकि वो शक्तिशाली सुनहरा पक्षी मौत के घाट उतर जाए। 5वां हिस्सा, स्वर्ग पर गरुड़ का हमला। अपनी मां की आजादी के जुनून में गरुड़ ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। कलश तक पहुंचने के रास्ते में उन्होंने कभी न बुझने वाली आग की दीवार को बुझाने के लिए पूरी की पूरी नदियां निगल लीं। मौत के एक तेजी से घूमते हुए चक्र को पार करने के लिए वो एक चींटी के आकार के हो गए और अंत में जहरीले सांपों के पहरे को भेदने के लिए अपने पंखों से एक अंधा कर देने वाला धूल का तूफान खड़ा कर दिया। केवल अपनी मातृभक्ति की ऊर्जा से गरुड़ ने इंद्र की पूरी सेना को धूल चटा दी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अमृत लेकर लौटते समय गरुड़ की मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। विष्णु जी ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गए कि गरुड़ की चोंच में अमरता का अमृत होने के बावजूद उन्होंने खुद इसकी एक बूंद तक नहीं पी थी। उनकी इस अविश्वसनीय निस्वार्थ भावना से खुश होकर विष्णु जी ने बिना अमृत पिए ही गरुड़ को अमरता का वरदान दे दिया और उस भव्य महापक्षी को अपना व्यक्तिगत दिव्य वाहन बना लिया। छठा और आखिरी हिस्सा, अमृत, धोखा और कुछ अमर सबक। वापस पाताल पहुंचकर गरुड़ ने एक कमाल का मास्टर स्ट्रोक खेला। अपनी मां को आजाद भी करवा लिया और दुष्टों को ताकतवर भी नहीं होने दिया। उन्होंने अमृत कलश को अत्यंत पैनी कुशा घास पर रख दिया। फिर उन्होंने सांपों से कहा कि अमृत पीने से पहले उन्हें पवित्र नदी में स्नान करके आना चाहिए। जैसे ही सांप वहां से हटे, देवराज इंद्र झपट्टा मारकर अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब सांप लौटे तो देखा कि कलश गायब है और अमर होने की तड़प में वे पागलों की तरह उसी घास को चाटने लगे। और उनके इस लालच का एक ऐसा परमानेंट असर हुआ जो आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि सांपों ने उस रेजर जैसी पैनी गुशा घास को चाटा था, उनकी जीभ बीच से कटकर 2 हिस्सों में बट गई। है ना कमाल की बात? यही कारण है कि उस दिन के बाद से आज तक दुनिया के हर सांप की जीभ आगे से कटी हुई होती है। खैर, अपनी मां के आजाद होने के बाद गरुड़ ने अपने अत्याचारियों को एक अंतिम खौफनाक सजा सुनाई। गरुड़ ने आसमान को कंपा देने वाली दहाड़ के साथ कहा, तुम्हारे इस धोखे और बेईमानी के कारण आज से तुम और तुम्हारा पूरा वंश मेरे और मेरे वंशजों के लिए मुख्य भोजन बनोगे। और बस उसी पल आसमान के बाज और जमीन के सांपों के बीच वो शाश्वत खूनी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इस पूरी महाकाव्य कथा से हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला ये कि धोखा और छल से कोई अस्थायी जीत तो हासिल की जा सकती है, लेकिन ये अंततः पूरे वंश के विनाश का कारण बनता है। दूसरा, शुद्ध मातृभक्ति और निस्वार्थ प्रेम इंसान को असंभव को भी जीतने की ताकत देता है। और सबसे अहम बात, सत्य और धर्म पर चलने वालों का सम्मान स्वयं ईश्वर भी करते हैं और उन्हें अंतिम महिमा प्राप्त होती है। जाते जाते ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या जीवन की इमारत धोखे की कमजोर और अस्थायी नींव पर बनाना बेहतर है, या फिर सच्चाई और निस्वार्थ भक्ति की ठोस शाश्वत नींव पर? ये एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में रहता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में जीवन को किस तरह जिया जाना चाहिए।